प्रश्न 1, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ओके, तो इसमें ए दिया है सभी आयत वर्ग होते हैं। असत्य, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, ये वर्ग होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, परंतु आयत में नहीं होती हैं। बी में हमें दिया है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सत्य, क्योंकि सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सी, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। असत्य, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। असत्य, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। ई, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। एफ, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सत्य, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ओके। प्रश्न 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगला है चार समकोण हो। वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। देखो, ये वर्ग है, इसके सभी कोण इस तरह से समकोण होते हैं। ओके। प्रश्न 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। ओके। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक सम चतुर्भुज। वर्ग एक सम चतुर्भुज है क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। एक आयत है। वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। ये सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के कोण होते हैं। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग है और ये इसके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों। वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना। ओके, इसे कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पर चारों ही कॉर्नर पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके। बराबर हों। वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। प्रश्न 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ओके, ये आयत है,
ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं। शीर्ष का मतलब है ये कॉर्नर्स ABCD, ये उभरे हुए हैं मतलब कि बाहर की तरफ हैं। और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। विकर्ण हैं AC और BD जो कि आयत के अंदर हैं, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। प्रश्न 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये O मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ओके, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC तथा ADC एक आयत बनाते हैं। ADC एक आयत बनाते हैं जिसमें O, ये वाला O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। विकर्ण कौन से हैं? AC विकर्ण है, BD विकर्ण है। ओके, तो O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना, क्योंकि AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो, AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः O बिंदु ABC तथा D से समान दूरी पर स्थित